जैसे ही भेड़ियों का झुंड कहीं जा रहा था, अचानक उनके सामने एक शेर आ जाता है। भेड़ियों का सरदार, जिसका नाम सूर्या होता है, अपने झुंड से कहता है, तुम लोग भाग जाओ, मैं शेर से लड़ूंगा। सूर्या तेजी से शेर की ओर बढ़ता है। दोनों में मुकाबला होता है, लेकिन सूर्या घायल हो जाता है। अपनी जान बचाते हुए वो वहां से दूर भागता है। आगे उसे एक छोटा सा मकान दिखाई देता है। सूर्या जान बचाने के लिए उस मकान के अंदर चला जाता है। जैसे ही सूर्या मकान के अंदर जाता है, उसके ऊपर एक रंग गिर जाता है। सूर्या का रंग पूरी तरह नीला हो जाता है और वो पहचान में नहीं आता। कई दिनों तक सूर्या जंगल में वापस नहीं लौटता, तो उसके साथी कहने लगते हैं, लगता है सूर्या मर गया है। कई दिनों बाद जब सूर्या जंगल में वापस आता है, तो जंगल के सारे जानवर उसे देखकर डर जाते हैं। शेर भी सूर्या के सामने आ जाता है और वो भी डर जाता है। डर के कारण शेर सूर्या को जंगल का राजा बना देता है और वहां से चला जाता है। एक दिन सूर्या अकेला बैठा होता है। उसे अपने पुराने साथी याद आने लगते हैं। वो कुछ खास साथियों के पास जाकर अपना राज बता देता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उन साथियों में से एक धोखेबाज भेड़िया सीधा शेर के पास जाता है और कहता है, वो नया नीला जानवर नहीं, वही हमारा पुराना सूर्या है। शेर कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। भेड़िया कहता है, अच्छा, अगर हम सूर्या के ठिकाने के बाहर भेड़ियों जैसी आवाज निकालेंगे और अगर वह सचमुच सूर्या है, तो वह भी वैसी ही आवाज निकालेगा। दो भेड़िए सूर्या के ठिकाने के बाहर जाकर आवाजें निकालने लगते हैं। सूर्या वह आवाज सुनकर जवाब में वही भेड़ियों जैसी आवाज निकाल देता है। जैसे ही वह बाहर आता है, शेर अचानक वहां पहुंचता है और उस पर हमला कर देता है।